My dear brothers and sisters, today we shall study the next paragraph of the lesson. The name of the lesson is The Responsible King. प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा सप्तम के लेसन 7 पाठ का नाम है द रेस्पॉन्सिबल किंग। इस पाठ का हम अगले पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आपको टिक लगाया हुआ है, आप देखेंगे हमको यहाँ से अध्ययन करना है। देन अनदर मैन केम एलोंग विथ अ फ्लॉक ऑफ शीप। यहाँ से हमको अध्ययन करना है। यदि आप इसका द रेस्पॉन्सिबल किंग का पहला पार्ट यदि आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इसके पहले वीडियो को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। देन अनदर मैन केम एलोंग विथ अ फ्लॉक ऑफ शीप। तब एक दूसरा आदमी केम एलोंग विथ अ फ्लॉक ऑफ शीप एंड गोट्स। तब एक दूसरा व्यक्ति भेड़ और बकरियों के झुंड के साथ उधर से आया। एंड द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट। और वह व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं दिया, यानी वह व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं दिया। अर्थात सड़क के मध्य में जो बड़ा पत्थर रखा गया था उसके नीचे राजा सोने के सिक्के रखे हुए थे। सोने के सिक्के एक थैली में भरकर उस पत्थर के नीचे गड्ढे में रखे राजा छुपाए हुए थे। तो एक व्यक्ति भेड़ और बकरियों के झुंड के साथ उधर से आया। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट। तो राजा जो सोने के सिक्के उस गड्ढे में छिपाए हुए थे, ऊपर पत्थर रखे हुए थे। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट। तो वह व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं दिया। अर्थात रास्ते में बड़ा पत्थर रखा गया था, उस पर वह व्यक्ति ध्यान नहीं दिया जो भेड़ और बकरियों के झुंड के साथ आ रहा था। ही ड्रोव हिज फ्लॉक अराउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन। वह क्या किया, वह उस पत्थर के दूसरे तरफ से अपने झुंड को हाँक ले गया, यानी अपने झुंड को लेकर चला गया, यानी पत्थर के दूसरे तरफ से लेकर चला गया। मेनी अदर पीपुल आल्सो पास्ड एलोंग द सेम रोड। बहुत से अन्य लोग उसी रास्ते से होकर गुजरते थे। बहुत से अन्य लोग भी उस रास्ते से होकर गुजरते थे। बट ऑल ऑफ देम वर सो इरेस्पॉन्सिबल। किंतु वे सभी लोग इतने गैर जिम्मेदार थे दैट दे डिड नॉट बोदर टू रिमूव द स्टोन, कि वे सभी इतने गैर जिम्मेदार थे दैट दे डिड नॉट बोदर टू रिमूव द स्टोन, कि वे पत्थर को हटाना नहीं चाहते थे, यानी पत्थर को हटाना वे पसंद नहीं करते थे। फाइनली द किंग कॉल्ड ऑल द पीपुल ऑफ हिज किंगडम। अंत में राजा अपने राज्य के सभी प्रजा को बुलाए। एंड सेड, और कहे, कम लेट अस रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, कि चलो सड़क से पत्थर को हटावें। पीपुल वर स्टन्ड टू सी द गोल्ड कॉइन्स इन द पिट। प्रजा उस गड्ढे के नीचे
रखे हुए सोने के सिक्के को देखकर दंग रह गए। स्टंट मतलब दंग रह गए, यानी लोग या प्रजा गड्ढे के नीचे सोने के सिक्के को देखकर दंग रह गई। When they rolled the stone away, जब वे उस पत्थर को हटाए तो प्रजा गड्ढे में रखे हुए सोने के सिक्के को देख करके दंग रह गई। लुक, देयर वर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन। तो राजा जब उस पत्थर को हटा दिए तो उसके बाद से प्रजा से कहते हैं, लुक, देखो, देयर वर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन, पत्थर के नीचे सोने के सिक्के थे। बट नो वन बोदर टू रिमूव द स्टोन, किंतु कोई भी व्यक्ति पत्थर को हटाने का कष्ट नहीं किया। यानी पत्थर के नीचे सोने के सिक्के रखे हुए थे, सिक्के पड़े हुए थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस पत्थर को हटाने की चिंता नहीं की। सो नो वन डिजर्व्स दीज गोल्ड कॉइन्स, अतः कोई भी व्यक्ति इस सोने के सिक्के के योग्य नहीं है। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल एंड रिमूव्ड द स्टोन, यदि तुम सभी जिम्मेदार होते और इस पत्थर को हटाए होते, द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स, तो सोने के सिक्के आपके होते। राजा कहते हैं कि यदि तुम जिम्मेदार होते, यदि तुम सभी जिम्मेदार होते और इस पत्थर को हटाए होते तो सोने के सिक्के आपके होते। द किंग सेड टू हिज पीपुल, राजा अपनी प्रजा से कहे। द किंग ऑर्डर्ड हिज विजिर, राजा अपनी वजीर को आदेश दिए। टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, कि इन सोने के सिक्के को आप मेरे राजमहल में ले चलें। आफ्टर हियरिंग दिस, इसको सुनने के बाद द पीपुल फेल्ट असेम्ड, लोग शर्मिंदा महसूस किए। एंड सॉरी टू, और दुख भी महसूस किए। यानी यह सुनने के बाद लोग शर्मिंदा और दुखी भी महसूस किए। एंड प्रोमिस टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और प्रजा में रहने वाले सभी लोग प्रोमिस्ड यानी वचन दिए, टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यानी जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए सभी लोग राजा को वचन दिए। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ तक आपको पढ़ाया गया, यह पूरा पाठ समाप्त हो गया। आशा है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे, और यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, यह आपके लिए अच्छा होगा।